जय मसीह की मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आज मैं आपसे एक बहुत गहरा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या जवान होना ही महान होना है, या फिर उम्र के साथ आने वाली बुद्धि ज़्यादा मूल्यवान है? बाइबल हमें आज एक ऐसा सत्य सिखाती है जो जवान और बूढ़े दोनों के जीवन को दिशा देता है। आइए परमेश्वर के वचन को आदर के साथ पढ़ें। नीति वचन अध्याय 20 का 29 वचन। जवानों का गौरव उनका बल है, परंतु बूढ़ों की शोभा उनके पक्के बाल हैं। यह केवल एक कहावत नहीं, यह परमेश्वर की सोच है। प्रिय भाइयों और बहनों, जवानी में शरीर में शक्ति होती है, आंखों में सपने होते हैं और दिल में कुछ कर दिखाने का जुनून होता है। लेकिन बाइबल साफ कहती है, यह बल घमंड के लिए नहीं बल्कि उद्देश्य के लिए है। जवानों का बल किस लिए होना चाहिए? सेवा के लिए, मेहनत के लिए, सच्चाई के लिए खड़े होने के लिए, पाप से लड़ने के लिए। यशायाह 40 का 30 और 31 कहता है, युवक भी थक जाते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल पाएंगे। अगर जवान अपना बल गलत दिशा में लगाता है तो वही बल उसे गिरा भी सकता है। इसलिए जवानों, अपने बल को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करो। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिनके सिर पर पके बाल हैं। प्रियजनों, पके बाल कमजोरी नहीं है, वे जीवन की गवाही है। हर पका बाल बताता है आंसुओं की कहानी, संघर्षों की कहानी, धैर्य और विश्वास की कहानी। नीति वचन 16 का 31 कहता है, पके बाल शोभायमान मुकुट हैं। दुनिया कहती है अब आप पुराने हो गए, पर बाइबल कहती है आप आदरणीय हो गए। बुजुर्गों की सलाह अनमोल खजाने से कम नहीं। परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि जवान और बूढ़े अलग अलग चलें। मूसा अकेले नहीं था, यहोशू उसके साथ था। एलिय्याह अकेले नहीं था, एलीशा उसके साथ था। पौलुस अकेला नहीं था, तीमुथियुस उसके साथ था। जब जवानों का बल और बुजुर्गों की बुद्धि मिलती है तब इतिहास बदलता है। कलीसिया तब मजबूत होती है जब हर पीढ़ी एक दूसरे का सम्मान करती है। जवानों से कहता हूँ, सुनना सीखो, झुकना सीखो। बुजुर्गों से कहता हूँ, सिखाओ लेकिन प्रेम के साथ। घर, समाज और कलीसिया तीनों तब आशीषित होते हैं जब पीढ़ियाँ जुड़ती है। आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हमारे जवानों को सही मार्ग पर बल का उपयोग सिखा और हमारे बुजुर्गों को आदर और सम्मान से भर दे। हमारी पीढ़ियों को जोड़ ताकि तेरी महिमा प्रकट हो। यीशु मसीह के अनमोल नाम में, आमीन।